अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी कौन होता है? हम सब जानते हैं कि अल्लाह हमारा खालिक है, पैदा करने वाला, बनाने वाला और परवरिश करने वाला है। हम में से अगर कोई शख्स मशीन बनाए तो हम जानते हैं कि उस मशीन का मकसद, उसके चलाने के तरीके, उसमें पैदा होने वाले नकायस और उन नकायस को दूर करने के तरीके भी वही मशीन का मुअज्जिद ही बेहतर तौर पर बता सकता है। इसी तरह खुदा हमारा खालिक और हमें बनाने वाला है। इसलिए हमारी ज़िंदगी का मकसद ज़िंदगी को गुजारने के तरीके और उस ज़िंदगी में पैदा होने वाली बुराइयां और उन बुराइयों को ख़त्म करने के तरीके भी हमारा खालिक ही बेहतर तौर पर बता सकता है। अब मशीन का बनाने वाला कारीगर अगर चाहे तो अपनी मशीन की तमाम मालूमात खुद लोगों को जाकर बताए, और अगर चाहे तो वह उस काम के लिए अपना एक नुमाइंदा बना ले। इस नुमाइंदे को सब बातें समझा दे और ये आगे लोगों को उस मशीन की ज़रूरी कवायद बता दे। इसी तरह हमारा बनाने वाला खालिक, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, अगर चाहे तो हमारी नफ्सियात, ख्वाहिशात, मुश्किलात और उन मुश्किलात का हल खुद हमें बता दे, और अगर चाहे तो अपने किसी नुमाइंदे को समझा दे और हमें बता दे। लेकिन अक्सर होता है कि मशीन का बनाने वाला खुद लोगों को जाकर उस मशीन के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसकी इज्जत के खिलाफ है। वह हमेशा अपने नुमाइंदे के जरिए बात पहुँचता है। खुदा हमारा तख्लीक करने वाला है और हमारी ज़रूरियात को अच्छी तरह जानता है। वह हमारा खालिक है और ये बात उसकी शान खुदाबंदी के खिलाफ है कि वह खालिक होकर मखलूकात से बात करे। इसलिए वह तमाम असरार व रमूज अपने नुमाइंदों को बताता है और नुमाइंदा आगे हमें बताता है, और उस नुमाइंदों को हम नबी कहते हैं।